ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। आप क्या समझते हैं कि बार बार अफगानिस्तान को मुतनब्बे किए जाने के बावजूद पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अनारकी का फैलाए जाना और फिर इस कार्रवाई की इतलात का मंजर आम पे आना, आप क्या समझते हैं हालात किस नहज तक पहुंच चुके हैं? मेरे ख्याल में पहले तो कोई शक था ही नहीं जिस तरीके से हालात वाकयात हो रहे थे। और अब देखिए, जब से अफगान तालिबान वापस पावर में आए उसके बाद से जो हमने सर्च देखी है, टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान और बेस ऑफ ऑपरेशन अफगानिस्तान, एपिक सेंटर है, इंक्यूबेटर है। और रिसेंट जो 37 रिपोर्ट आई है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की, एनालिटिक्स सपोर्ट सेक्शन मॉनिटरिंग टीम की, उन्होंने कहा कि ये कंफर्म किया, इंडोर्स किया है, दैट इज रीइंफोर्स पाकिस्तान का स्टांस कि वहां पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने टीटीपी की बात की, अलकायदा की बात की है, बीएलए मजीद ब्रिगेड की बात की, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की बात की है, अलकायदा इन सब कॉन्टिनेंट की बात की, इस्लामिक स्टेट की बात की है। सो इसका मतलब जो है, दिस इज ए प्रॉपर इकोसिस्टम ऑफ टेररिज्म है अफगानिस्तान में। सो हम पहले से कहते रहे, इट विल नॉट बी कन्फाइंड टू पाकिस्तान। अब ये साउथ एशिया, वो खुद रिपोर्ट कह रहे हैं, सेंट्रल एशिया है, और अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से आलमी अमन के लिए भी खतरा है। जो वाकयात हुए, देखे पाकिस्तान ने अपने तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट किए हैं। हमने हर मुमकिन कोशिश की, जरगे भेजे हैं, उलमा भेजे हैं, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, एससीओ के प्लेटफॉर्म, मॉस्को फॉर्मेट, रीजनल कंट्रीज, और दोहा वाले में बात, इस्तांबुल वाली बात, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। दे आर एडमेंट कि हमने पाकिस्तान को ब्लीड करना है, और अब इंडिया फुली इसमें इन्वॉल्व है, और अभी इजराइल भी इसमें एंट्री हो चुकी है। तो एक ट्राइका बन चुका है टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। जो रिसेंट जो स्ट्राइक्स हमने की हैं, देखें वो उसकी वजूहात आपको पता है कि इस्लामाबाद में तल्लाई इमाम बारगाह पे हमला हुआ, शहादतें हुई। इसके बाद बाजौर में वाकयात हुए जिसमें 11 जवानों की शहादत हुई, और इसके बाद जो बन्नू में वाकया हुआ, कर्नल गुलफराज की शहादत, सिपाही करामत शाह की शहादत हुई, उसके बाद तो रिक्वायरमेंट बनती थी। दैट्स वाई हमने जब स्ट्राइक्स किए, गुल बहादुर ग्रुप जो इसमें इन्वॉल्व था, और इनका बेस ऑफ ऑपरेशन देखें, वो इनका प्रेजेंस है बेसिकली तो खोस्त में है और पक्तिका में इनका बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। और लेकिन ऊपर से देखें जो नंगाहार है, तो नंगाहार के साथ बेसिकली इट इज खैबर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, और वहीं पे तीरा वैली भी है, और वहां पे दाइश की भी प्रेजेंस है, वहां फितनउल खारिज की भी प्रेजेंस है। जब नीचे हम आते हैं अपने नॉर्थ वजीरिस्तान में और साउथ वजीरिस्तान, तो यहाँ पे हमारे उनके सामने, जैसे मैंने कहा, खोस्त और पक्तिका है, और वहां पे गुल बहादुर ग्रुप है। सो दे वर इन्वॉल्व इन दिस जो टेररिस्ट अटैक्स हुए थे। और पास में भी ये गुल बहादुर ग्रुप देखें, बन्नू कैंट के हमले में शामिल था, फ्रंटियर कांस्टेबल का जो हमला हुआ बन्नू में, उसमें ये इन्वॉल्व थे, और उसमें मेजर अदनान की शहादत हुई, जानी खेल में हमले हुए, बका खेल में हमले हुए, उसमें ये ग्रुप इसमें इन्वॉल्व था। सो और दिया खान में जितने हमले हुए, टांग में जितने हमले हुए, सो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि उनको एक मैसेज देना था। देयरफॉर ये स्ट्राइक्स हुई है, प्रिसीजन स्ट्राइक्स थी, एक्यूरेट थी, और टारगेट्स भी अकॉर्डिंगली थे। दैट्स वाई इन तीनों सूबों में 7 लोकेशंस पे स्ट्राइक्स हुई हैं। और आज देखें कि 100 प्लस के करीब ये यहाँ पे टेररिस्ट मारे गए हैं। अफगान तालिबान रजीम वहां पे इंटरनेशनल मीडिया को जाने नहीं दे रही, और इसी वजह से एक जगह सिर्फ जाने की इजाजत दी है और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने की इजाजत दी है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह हसन खान साहब ये कह रहे हैं कि हर हमले के जवाब में हमें स्ट्राइक करनी चाहिए थी, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि हर हमले के जवाब में स्ट्राइक की जा सकती, या फिर आप ये समझते हैं कि हमने बुर्दबारी का बहुत हद तक मुजाहिरा किया, हमने बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जितनी ताकतें थी उनको भी ये बावर करवाना था कि नुक्ता बर्दाश्त हमारा कहां पे जाके खत्म हुआ है, तो इस वजह से हमने ये अब तक भुगता है? हाँ, देखें, वी एक्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब यहाँ पे कतर वालों ने कोशिश की, और उसमें या फिर इस्तांबुल में कोशिश की गई, सऊदी दरमियान में आए, लेकिन इसके बावजूद देखे देवर एडमेंट कि हमें वो उनकी कोशिश रही है अफगान तालिबान रजीम की, दे वांट टू ब्लीड कि पाकिस्तान ब्लीड करे। तो अब देखें कि चीजें अब क्लियर है। वी विल कंटिन्यू विद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इनसाइड अफगानिस्तान। अब प्रीएम्पशन होगी, वी विल नॉट वेट कि कुछ होगा, हम पहले जाके वहां पे स्ट्राइक करेंगे, और इसमें सीज फायर का कोई कंसेप्ट नहीं है। वी विल गो आफ्टर हाई वैल्यू टारगेट्स इनसाइड अफगानिस्तान। अब ये भी क्लैरिटी है, और यकीनन जहां पे देखें नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, आप भी दोबारा एक्टिव वो हो चुके हैं, और अब इन्होंने फैसला भी किया है कि जो नॉन पश्तून एरियाज है वहां पर उन्होंने कहा ये तालिबान रजीम को वहां से हमने निकालना है। तो एक वहां से मूवमेंट भी स्टार्ट हो रही है।
तो देखें कि अब जो पाकिस्तान कोशिश जो हमने कर सकते थे वो हमने डिप्लोमेसी को भी चांस दिया, और मेरे ख्याल में अब रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि पाकिस्तान फ्रंट पे स्टेट है, पाकिस्तान सुसाइड हमले भी बर्दाश्त कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी हो रही है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑनेस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने कभी इनको कन्फ्रंट नहीं किया। दोहा कार्ड की इंप्लीमेंटेशन इनसे नहीं पूछी कि भाई क्या हुआ, इंक्लूसिव गवर्नमेंट कहाँ पे गई, और जो सॉइल यूज नहीं हो रहा था वो सब कुछ चीजें वहां पे हो रही है। तो आप देखें कि अफगानिस्तान को सिर्फ रशिया के अलावा किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो जो गवर्नमेंट है इज सॉर्ट ऑफ ए इंटरम गवर्नमेंट है। तो मेरा ख्याल में दिस रिक्वायरमेंट है कि पाकिस्तान को भी तमाम वो हरबे हम मेरा ख्याल में हमें वो इस्तेमाल करना चाहिए इस रजीम के अगेंस्ट, और चाहे डिप्लोमेसी को भी यूज करना चाहिए, और एट द सेम टाइम काइनेटिक जो ऑपरेशन है दे विल कंटिन्यू। सही।